हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रभुदास नायर और मैं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल बायो माइंड में स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 6 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में से। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सो यूजुअली ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है, मतलब जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो मेल में भी देखने को मिलते हैं और फीमेल्स में भी देखने को मिलते हैं, पर इसमें कुछ डिफरेंस होता है। कुछ ऐसी चीज़ें होते हैं जो सिर्फ मेल में पाए जाते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स में पाए जाते हैं। सो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में हम देखेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड पेयर ऑफ टेस्टिस, मतलब जो टेस्टिस जो होते हैं यहाँ पर पेयर में होंगे, मतलब दो की संख्या में होंगे, दो के नंबर्स में होंगे, ये एक टेस्टिस और ये एक टेस्टिस। अगर सिंगुलर टेस्टिस है तो उसको प्रोनाउंस टेस्टिस ही किया जाएगा, पर उसकी स्पेलिंग जो है ये बदल जाएगी। अगर एक टेस्टिस आप अगर पढ़ते हो तो उसको स्पेल किया जाएगा TSTIS की, इसमें TSTIS। और अगर दो है तो TSTS। अगर टेस्टिस का प्लूरल फॉर्म अगर आपको पढ़ना है तो प्रोनाउंसिएशन एक ही आएगा टेस्टिस, पर स्पेलिंग्स में डिफरेंट आएगा। TS ये प्लूरल फॉर्म है टेस्टिस का, और अगर सिंगुलर फॉर्म हम अगर पढ़ते हैं तो उसका नाम रहेगा टेस्टिस, पर उसकी स्पेलिंग जो रहेगी TSTIS। सो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड पेयर ऑफ टेस्टिस। उसके बाद में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड 2 स्पर्म डक्ट्स। स्पर्म डक्ट मतलब क्या होता है? डक्ट का मतलब होता है थिन ट्यूब, एक छोटी सी ट्यूब होती है, और क्योंकि इसका नाम है स्पर्म डक्ट तो यहाँ से स्पर्म का फ्लो होगा। अगर वहीं पर हम ऐसा कुछ कहते हैं कि मतलब ओविडक्ट कहते हैं तो वहाँ से ओवा का फ्लो होगा। डक्ट का मतलब होता है थिन ट्यूब, जहाँ से कुछ ना कुछ तो फ्लो होता है। तो यहाँ पर है नाम स्पर्म डक्ट, तो यहाँ से ट्रैवल जो करेगा वो रहेगा स्पर्म। तो यहाँ पर 2 स्पर्म डक्ट होते हैं, ये एक स्पर्म डक्ट और ये एक स्पर्म डक्ट। तो यहाँ पर 2 स्पर्म डक्ट है और 2 टेस्टिस है। उसके बाद होता है पेनिस। ये जो पार्ट दिख रहा है ये पेनिस कहा जाता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं, उसके बाद 2 स्पर्म डक्ट होते हैं और लास्ट में पेनिस होता है। टेस्टिस प्रोड्यूस मिलियंस ऑफ स्पर्म्स। तो ये जो टेस्टिस है यहाँ पर मिलियंस ऑफ स्पर्म्स बनेंगे, मतलब 1 या 2 हजार नहीं बनेंगे, मिलियंस मतलब लाखों की संख्या में स्पर्म्स बनेंगे। स्पर्म्स यहाँ पर बनेंगे और ये जो है स्पर्म डक्ट, ये जो रूट है यहाँ से वो ट्रैवल करेंगे। यहाँ से ट्रैवल करने के बाद में वो पेनिस के थ्रू बाहर एक्सपेल किए जाएंगे, बाहर इजैकुलेट किए जाएंगे। तो स्पर्म बनेंगे टेस्टिस में। उसके बाद में ये जो स्पर्म डक्ट है उसके द्वारा वो ट्रैवल करेंगे, और ट्रैवल करने के बाद में ये जो पेनिस है यहाँ से ऐसा, वहाँ से वो इजैकुलेट किए जाएंगे, मतलब बाहर फेंक दिए जाएंगे, बाहर निकाले जाएंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में क्या क्या होता है? पेयर ऑफ टेस्टिस, उसके बाद में 2 स्पर्म डक्ट्स होते हैं और लास्ट में होता है पेनिस। तो इस तरीके से होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सो अब हम देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जो होता है इट इंक्लूड्स पेयर ऑफ ओवरीज। ओवरीज जो है ये एक प्लूरल वर्ड है, और अगर सिंगुलर अगर हम इसे स्पेल करते हैं तो उसका नाम रहेगा ओवरी। मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में क्या होता है, यहाँ पर 2 ओवरीज होते हैं, ये एक और ये एक। अगर सिंगुलर है तो ओवरी, 2 है तो ओवरीज। तो यहाँ पर कितने ओवरीज है? 2, ये एक और ये। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड पेयर ऑफ ओवरीज। उसके बाद में यहाँ पर होते हैं पेयर ऑफ ओविडक्ट। ये एक ओविडक्ट है और ये एक ओविडक्ट है। ओविडक्ट मतलब, डक्ट मतलब एक थिन ट्यूब होता है, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको। और ओविडक्ट क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ से ओवा जो है यहाँ से ओवरी से निकलेगा और यहाँ पर आके रुक जाएगा, क्योंकि इस थिन ट्यूब में ओवा ट्रैवल कर रहा है, ओवा यहाँ पर आकर रुक रहा है, इसलिए इसको कहा जाता है ओविडक्ट। वहीं पर अगर डक्ट में स्पर्म ट्रैवल करते हैं तो उसे कहा जाता है स्पर्म डक्ट। अगर ओवा किसी डक्ट से ट्रैवल कर रहे हैं तो उसे कहा जाएगा ओविडक्ट।
और सेम डक्ट से अगर कोई दूसरे डक्ट से अगर स्पर्म ट्रैवल करता है तो उसे कहा जाएगा स्पर्म डक्ट। तो इसलिए यहाँ पर पेयर ऑफ ओविडक्ट होते हैं, ये एक ओविडक्ट और ये एक ओविडक्ट, दो डक्ट हो गए। और इस ओविडक्ट को दूसरा एक और नाम है जिसका नाम है फैलोपियन ट्यूब। तो अगर कभी ओविडक्ट के बजाय फैलोपियन ट्यूब लिख कर आता है तो कंफ्यूज मत होना, दोनों का एक ही मतलब होता है। ओविडक्ट भी कह सकते हो उसे आप, या फिर उसे आप फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। उसके बाद होता है यूटेरस। तीसरा जो पार्ट होता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, उसका नाम है यूटेरस। तो यूटेरस एक ऐसा पार्ट होता है जो कि यहाँ पर देखने को मिलता है जहाँ पर बेबी का डेवलपमेंट होता है। जो भी एम्ब्रियो होता है या फिर एम्ब्रियो के बाद जो भी फिटस बनता है उसका डेवलपमेंट यूटेरस में होता है। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में पेयर ऑफ ओवरीज होते हैं, उसके बाद पेयर ऑफ ओविडक्ट्स होते हैं, उसे फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है। उसके बाद यूटेरस होता है। उसके बाद जो ओवरी होती है, सिंगुलर में ओवरी, प्लूरल में ओवरीज, ये जो ओवरी होती है यहाँ पर हर महीने में, हर मंथ में एक ओवा या फिर एक एग बनाया जाएगा। महीने में एक बार यहाँ पर एक फीमेल गैमेट बनाया जाएगा जिसका नाम है ओवा या फिर एग, और वो यहाँ पर रिलीज किया जाएगा ओविडक्ट में। तो एक महीने में एक बार ओवा जो है ओविडक्ट में रिलीज किया जाएगा। सो नाउ अबाउट द ह्यूमन गैमेट्स। In the human, usually two types of gametes are there. Male gamete, which is called as sperm, female gamete, which is called as ovum. So male gamete has three parts: head, middle piece or middle part, and in the last tail. Whereas the female gametes can be as simple as a egg, जो अंडे का आकार होता है या फिर जो गोल होता है उसकी तरह ही सिंपल एक फीमेल गैमेट होता है। और जो मेल गैमेट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। अभी एक क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक में कि टेल का काम क्या है, स्पर्म जो स्पर्म होता है उसके टेल का काम क्या होता है। अब यूजुअली जो टेल होती है वो एक विप लाइक स्ट्रक्चर होता है, विप लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका, मतलब जो कोल्डा वगैरह आता है ना उसकी तरह होता है। अब इसका काम क्या होता है, जैसे ये फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में एंटर करता है स्पर्म, तो वहाँ उस फीमेल के बॉडी में इजीली अंदर से ट्रैवल कर सके, इसलिए इस टेल का काम होता है टू मूव इजीली इन द फीमेल यूनिवर्स और टू मूव इजीली इन द फीमेल एनवायरमेंट। द टेल हैज अ पर्टिकुलर फंक्शन इन इट फॉर मूविंग फास्टर इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर फीमेल बॉडी के अंदर स्पर्म इजीली मूव हो सके, ये काम होता है इस टेल का। सो ह्यूमन गैमेट्स जो होते हैं, मेल गैमेट एक होता है, फीमेल गैमेट एक होता है। मेल गैमेट का नाम होता है स्पर्म और फीमेल गैमेट का नाम होता है ओवम। अगर सिंगुलर है तो ओवम और अगर प्लूरल है तो उसे ओवा या फिर एग्स भी कहा जाता है। सो इन द लास्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द फर्टिलाइजेशन। व्हाट डू यू मीन बाय फर्टिलाइजेशन एंड इट्स टाइप and how it occurs depending upon the type of condition. So fertilization means, fertilization is a process of fusion of male gamete with female gamete. So it's a process of fusion. Fusion का मतलब होता है मिक्सअप होना, मिलना, to meet is called as fusion. So यहाँ पर किसका फ्यूजन हो रहा है, मेल गैमेट का, किसके साथ में, फीमेल गैमेट के। तो जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ में फ्यूज करता है, मिक्सअप करता है, मीट होता है, उस प्रोसेस को हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन। सो फर्टिलाइजेशन इज एन टाइप ऑफ प्रोसेस इन विच फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट दैट इज स्पर्म occurs with the female gamete called as ova or egg. So it is usually of two types: internal fertilization and external fertilization. Internal fertilization, the fertilization which occurs inside the female body. मतलब ये एक ऐसा फर्टिलाइजेशन है जहां पर फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, जो फ्यूजन जो होता है मेल और फीमेल गैमेट का, वो फीमेल के बॉडी के अंदर होता है, इसलिए इसको कहा गया है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और ये आपको देखने को मिलेगा ह्यूमंस के अंदर, काउस के अंदर, डॉग्स के अंदर, हेंस के अंदर एक्सेट्रा। मतलब ये एक ऐसा फर्टिलाइजेशन होता है जहां पर मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ में फीमेल के बॉडी के अंदर ही फ्यूज होता है, मीटअप होता है, और ये ह्यूमंस, काउज, डॉग्स और हेंस के अंदर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है
external fertilization, the fertilization which occurs outside the female body. एक ऐसा फर्टिलाइजेशन भी होता है जहां पर मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ में फ्यूज तो होता है, मीट तो होता है, मिक्सअप तो होता है, पर फीमेल बॉडी के बाहर होता है। और ऐसा फर्टिलाइजेशन आपको अक्सर एक्वेटिक एनिमल्स, मतलब ऐसे एनिमल्स या ऐसे लिविंग थिंग्स जो पानी के अंदर रहते हो, उनके अंदर देखने को मिल सकता है। जैसे कि फ्रॉग्स। फ्रॉग्स एक एम्फीबियन है। एम्फीबियन का मतलब होता है एक ऐसा लिविंग थिंग जो पानी के अंदर भी रह सकता है और पानी के बाहर भी रह सकता है। अगर कोई लिविंग थिंग्स सिर्फ पानी में रह सकता है तो उसे हम कहेंगे एक्वेटिक या मरीन। अगर कोई लिविंग थिंग्स अगर पानी के बाहर रह सकता है सिर्फ, उसे हम कहेंगे टेरेस्ट्रियल। पर एक ऐसे लिविंग थिंग्स भी होते हैं जो पानी के अंदर भी रह पाते हैं और पानी के बाहर भी जिंदा रह पाते हैं, उसे हम कहते हैं एम्फीबियन। और उसका एग्जाम्पल है फ्रॉग। तो फ्रॉग एक ऐसा लिविंग थिंग है जिसके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिल सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो आते हैं फिश, उसके बाद स्टारफिश। सो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कैन बी सीन इन फ्रॉग्स, फिश, स्टारफिश एक्सेट्रा। और एक ऐसा फर्टिलाइजेशन होता है जो फीमेल के बॉडी के बाहर होता है, और इंटरनल में फर्टिलाइजेशन जो होता है फीमेल के बॉडी के अंदर होता है। और फर्टिलाइजेशन का अगर डायग्राम देखना है तो इजी डायग्राम ये, मेल गैमेट फ्यूजन विद फीमेल गैमेट। दैट्स ऑल फॉर यू। थैंक यू।